अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ़ वली से अफसाना नंबर 9, खाना अनकबूत। ये बारिश कब ख़त्म होगी अम्मा? 3 दिन होने को आ चुके हैं। अंधेरा छाया है। सुबह दोपहरें शामें सब एक जैसी लगती हैं। खतीजा, जिसके अपने सीने में गहरे स्याह बादल मुक़य्यद थे, उसे आसमान के स्याह बादलों से शिकवा था। जो कल था वही आज है। फिर रोशनी अंधेरे का इतना वावेला किस लिए? रोटी कब बनाओगी? अम्मा उसे सुन ही कहा रही थीं। बहुत सुनी ऐसी बातें, बहुत पूछी, बहुत कहीं, बहुत हुआ। अब बस। घर में मौजूद दूसरी वाहिद औरत के इस सवाल दर जवाब पर वो दंग सी रह गई। रोटी का सवाल, रोटी का जवाब, रोटी की बात। ये औरत मर्द की जिंदगी रोटी रोटी। वो रोटी बनाने के लिए चली गई। क्या करती, किससे कहती कि उसे इस किले जैसे घर में मुसलसल बरसने वाली बारिश से घुटन हो रही है। अब्बा के घर में वो इसी बारिश में भीग जाया करती थी। इन दिनों वो दिन के उजाले के लिए इतनी बेचैन नहीं होती थी। अब तो जैसे ये रोशनी ही जिंदगी की नवीद लिखती है। अब्बा भी सख्त मिजाज थे, पर वो छुप कर छत पर चली जाया करती थी और गीले परिंदों को देखकर उछलती कूदती तालियां मारती थी। उन्हीं की तरह अपने बाजुओं को, जो पर नहीं थे, फैलाकर उड़ने की कोशिश करती थी। उसकी सितारों से उनसियत कम ही थी, क्योंकि वो कभी सितारों भरे आसमान के नीचे नहीं आई थी। रात को वो खुली छत पर कैसे आ सकती थी? अलबत्ता रात, और रात में आने वाली हर चीज उसे खौफजदा कर देती थी। जिस चीज का सामना ना किया हो, वो डरा देती है। रात में उसके लिए मनोसलवा उतारा जाता, वो तब भी उस मुतबर्रिक ग़िज़ा को हाथ ना लगाती। अब्बा रात के वक्त ही घर आते थे। शौहर की घर वापसी का भी यही वक्त था। कोई बारिश तूफान दिन को रात कर देता तो वो सहम जाती। बादल गरजते तो उठकर बैठ जाती। बच्ची हो जो ऐसे डर जाती हो? अरशद चिढ़ कर कहते। करवट बदल कर सो जाते। वो चुप रहती, खुद भी नहीं समझ सकी कि बहाने बनाकर डरती है। इल्ज़ाम कभी इस पर कभी उस पर, कभी मामूली चिंगारी से जली, कभी बेसिम्त ख्वाब देखकर डर कर रोई। उसने रोने डरने के कई बहाने तराश लिए थे। क्यों? शायद वो अपनी किस्मत पर खुलकर रोने से डरती थी। जिंदगी नहीं, लेकिन इंसान उसके साथ खेल गए। वो इस पर कुढ़ती थी। इसलिए उन कोनों में जहां पहरेदार नहीं थे, छुप कर सिसकती थी। वो अपनी ही जिंदगी पर कमंद डालने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए आहें भरती थी। वो अरशद से नहीं डरती थी, लेकिन घर में अरशद की मौजूदगी से डर जाती थी, जैसे अब्बा से। दोनों ही सख्त मिजाज, कामगो और आंखों में सुर्खी रखते थे। जुल्म सिर्फ यही नहीं कि हाथ से मारा जाए, सहमा देना भी जुल्म है। हुकूक और फ़राइज़ के दायरे में दोनों ही आज़ादी से नाला, कैद की हिमायत में थे। अपनी मर्जी से उसके गिर्द मजहब का दायरा खींच दिया था। अरशद इस दायरे को तंग से तंग करता जा रहा था। वो कुरान और हदीस पढ़कर अपनी मर्जी के मतलब निकालता था। दरअसल मस्तूरात पर कितनी और कहाँ कहाँ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता था। ऐसे वक्त में वो आंखें चुंधिया लेता था और सर मुसलसल अजबात में हिलाता रहता था। वो अपना दीन घर की औरतों से मुकम्मल करना चाहता था। वो भी वही किताबें पढ़ती थी, लेकिन उसे उनमें वुसअत नजरी और रोशनी दिखाई देती थी। ऐसे उसका आसमान बंद और रोशनी अंधेरा थी। वो किला बंद घर में ज़ौजगी के दायरे में घुट रही थी। अब्दुल करीम की बेटी थी, अरशद सिद्दीक की बीवी बना दी गई। वो खतीजा नहीं थी। एक औरत, एक इंसान, दिल दमाग और कुछ अपनी मर्जी वाली। उसकी अपनी ज़ात जिन्स नहीं थी। कहने को बेटी, बहन, बीवी थी, लेकिन जिसके कब्ज़े इख्तियार में जाती थी, उसकी मर्ज़ी के जिन्स में ढल जाती थी। ख़ुसूसियत ग़ुलामियत थी, एज़ाज़ क़ैदी होना। उसके कई ख़्वाब और ख़्वाहिशें थीं, लेकिन उन पर अमल दरामद की इजाज़त ही नापैद थी। अम्मा तक ने अरशद को निकाह वाले दिन देखा था। कितनी फीकी पड़ गई थी वो। बाप बेटी के लिए अपना जैसा शौहर ढूँढ लाया था, और बेटी
राजहंसों की बात करती थी। रंग बरंगी दुनिया के रंग इकट्ठे करना चाहती थी। इसमें बुराई कहाँ थी? हराम क्या था? ना माँ समझ सकी ना बेटी। दिल की वो सुनते समझते हैं जो मोहब्बत की जिंदगी जीते हैं, वो नहीं जो आका बनकर रहना पसंद करते हैं। अब तक उसके हाथ में एक ही रंग आया था, मान लेने का। सवाल ना करो, जवाब की तलब जाने दो। माँ की कोख से लहद तक बस मानते जाओ। खतीजा क्या कर सकती थी? आसमान को सहन से देख लेती थी। घर इतना बड़ा था कि इंसानों का शोर तक अंदर नहीं आ सकता था। वो किस तरकीब से बाहर निकलती? घुट घुट कर थकती नहीं थी, इसलिए घुट घुट कर मर भी नहीं रही थी। एक दिन उनके घर नन्हा अबाबील आया। ये बच्चा भेजा है, अरशद ने कुछ लेने आया है। सुसर इसे छोड़कर चले गए। बच्चा अजनबियत और नएपन का एहसास लिए हुए था। बरामदे की सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, जैसे नमाज की नियत में हो। वो बावर्ची खाने से निकलकर बरामदे के सुतून के पास आकर खड़ी हो गई। क्या चाहिए मुन्ने? बरामदे के तख्त पर दराज अम्मा ने पूछा। आपा जी, भाई ने कहा है उनकी अलमारी में सबसे नीचे वाले खाने में नीले रंग की छोटी सी किताब रखी है, वो मुझे दे दें। छोटे छोटे हाथों से इशारा करके बताया कि कितनी छोटी किताब। कितनी छोटी? खतीजा ने जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। इतनी छोटी सी आपा जी। उसने फिर हाथों के इशारे से बताया। इतनी? खतीजा ने ज्यादा बड़े हाथ फैलाकर पूछा। नहीं आपा जी, इतनी बड़ी नहीं। भाई ने कहा था जो बता रहा हूँ वो ही लाना, वरना वो नाराज होंगे। खतीजा ने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लिया। साथ वाले कमरे में आई। नाम क्या है मुन्ने का? उसे कुर्सी पर बिठा दिया। अबू बकर जलील। सर उठाकर छत के नक्शो निगार देख रहा था। कहाँ से आए हो? अपने घर से, अरशद भाई की दुकान पर, फिर यहाँ। उसकी आंखों में जुगनू थे, हथेलियों में तितलियां। हमारे घर क्यों आए हो? किताब लेने आपा जी। उसने समझाने वाले अंदाज में याद दिलाया। ये वाली किताब? वो अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। ये काले रंग की है। अरशद भाई ने कहा था कि नीले रंग की है। वो समझ रहा था कि आपा बेचारी का मक्ल है, बात को समझ ही नहीं रही। अच्छा, ये होगी फिर। उसे याद आया वो शरारत कर सकती है। ये तो इतनी बड़ी है और ये नीली भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर दिल टूट जाता है ऐसे। फिर ये होगी। उसने मतलूबा किताब निकाल कर दिखा दी। हाँ यही। देखा, मिल गई ना आपा जी। वो कुर्सी से कूदकर खड़ा हो गया। उसकी प्यारी मीठी आवाज पर खतीजा निसार हो गई। तितलियां पकड़ने का ख्वाब पूरा होने लगा था। हाँ, मिल गई। मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा, जैसे किसी अधूरे ख्वाब को पा लिया। चंद दिन गुजरे, वो फिर आया। एक और इतनी छोटी सी किताब तो नहीं है हमारे घर में। उसे देखते ही हाथ से इशारा किया। मैं मीठा लेने आया हूँ आपा जी। डर कर सफाई देने लगा। मीठा वो तैयार कर चुकी थी। अरशद ने अब्बा जी को दुकान से फोन कर दिया था। ये तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है अबू बकर? उसे बावर्ची खाने के स्टूल पर बिठा दिया। आते हुए कीचड़ में गिर गया। अम्मा मुझे बहुत मारेंगी। कपड़े गंदे कर लिए मैंने। देखकर नहीं चल सकते? वो हाथ से उसके कपड़े झाड़ने लगी। मैं गुब्बारे वाले को देख रहा था आपा जी। खिलौने क्या कुछ नहीं होते बच्चों के लिए। गुब्बारा लेना था? गीले कपड़े से कीचड़ साफ करने की कोशिश करने लगी। नहीं, पैसे मैंने स्कूल में ही खर्च कर दिए थे। अब उसने मुंह बिसूर लिया। फिर गुब्बारे वाले का क्या करना था? गुब्बारे देखने थे। उसका निचला होंठ लटक गया। खाली खुली देखकर क्या करते? खदीजा के अंदर भी बहुत कुछ लटक गया। बड़ा मजा आता है आपा जी। एक लड़की ने 3 गुब्बारे लिए। कल मैं पूरे 4 गुब्बारे लूंगा। सुर्ख, नीला और सब। सुर्ख 2 लूंगा। उंगली पर गिनकर बताने लगा। तुम पूरे 5 लेना। उसके गाल कितने प्यारे थे, पकड़ कर खींच दिए। जब मैं गिरा तो सब बच्चे हंसने लगे थे।
उसे अपने गिरने का दुःख याद आया। उन्हें माफ़ कर दो। आपकी गली के बच्चे हैं आपा जी, आप उन सबको मारिएगा। मैं कैसे मार सकती हूँ अबू बकर? वो उसे कैसे समझाती? अपने घर बुलाकर या उनके घर जाकर? मेरी जमीला बाजी बहाने से बुला लेती हैं, फिर सबके कान खींचती हैं। जमीला बाजी अच्छी वाली बाजी हैं? आप अच्छी नहीं हैं जी। उसकी नज़रें बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर किले की बंद दीवारों में उलझ गईं। आम के दरख्त तक की शाखें बैरूनी दीवार से बाहर नहीं जा सकती थीं, जिसकी कच्ची कैरियां कभी मीठे रसीले आम नहीं बनी थीं। अरशद वो शाखें ही काट देता था कि आते जाते घर की तरफ नजर उठती है। बहुत बुज़दिल हूं मैं। उसकी कई शाखें अब्बा ने काट दी थीं। जो रह गई थीं वो अरशद काट रहा था। खदीजा ने उसे अंडों के हलवे का डब्बा पकड़ाया और जाने के लिए कहा। यही हलवा रात में वापस भी आ गया। पकाना भूल गई हो? गुस्से से कहा। वो स्याह मुनक्कश अलमारी खोलकर खड़ी थी। कुछ तलाश कर रही थी। भूल गई क्या तलाश करना था। अक्सर भूल जाती थी। घर में रहती हो, खाना पकाना ही तरीके से कर लिया करो। हम मर्दों का ही कमाल है, सारी दुनिया का इंतजाम संभाला हुआ है। तुमसे घरदारी नहीं होती। दुनिया का निजाम तो दिनों में उजाड़ दो। मर्द का ही कमाल था। दिल की दुनिया उजाड़ देना, ख्वाबों की बस्तियां तहस नहस कर देना। घरदारी नहीं हो रही थी क्योंकि दुनियादारी के दूसरे हिस्से जब्त कर लिए थे। अरशद देर तक औरतों की कम अक्ली और मर्दों की अलमबरदारी का जिक्र करता रहा। वो हस्बे आदत सुनती रही। जबान पर माँ ने ताला लगवाया था और चाबी उसी के हाथों गुम करवा दी थी। उसने मान लिया कि औरत होने में बहुत नुकसान है, कोई फायदा नहीं। एहसनुत तकवीम पर बनकर भी घाटे में जा रही थी। खसारा ही था। मिट्टी में सोना चांदी सब घुला है, लेकिन उसमें सिर्फ खाक थी। ये अबू बकर कौन है? बहुत दिनों बाद वो पूछ सकी। उसकी माँ से सलाम दुआ है। कहने लगी स्कूल के बाद इधर उधर घूमता रहता है, मैं दुकान पर बिठा लिया करूं। इतना छोटा सा है, क्या काम करेगा? यही कभी गुड़ पकड़ा दिया, कभी धान। दुकान की सफाई भी कर देता है। सोचा घर से खाना ले आया करेगा, अब्बा जी को भी सुकून हो जाएगा। रोज ही खाना ले जाया करे। खदीजा कितनी खुश थी। अब्बा जी सुनते ही नहीं है, कहते हैं चहलकदमी हो जाती है। अरशद बेजार सा बोला। खैर आ जाए तो ठीक है, वरना जोहर के वक्त में उसे भेज दिया करूंगा। वो जोहर कभी कभी आती जब वो आता था। वो उसे बावर्ची खाने के स्टूल पर बिठा लेती थी। खाना बांध कर देने में वक्त लगा देती थी। सवाल पूछती, जवाब सुनती। वो मुश्किल से 7 साल का होगा। पलकें इतनी घनी थीं कि कुछ चुरा ली जाती तब भी फर्क न पड़ता। घनी ही भवें कि मुसव्विर ने सारा फन उन्हीं पर आजमा दिया हो। तेज तेज जल्दी जल्दी बोलता था ताकि अगली बात कर सके। उसके बाद अगली, फिर अगली। उसे बोलने का शौक था। सुनता भी तवज्जो से था। एक ऑस्कर वाइल्ड के शहजादे का अबाबील था जो सारे शहर में परवास करता था और वापस आकर शहजादे को शहर का आंखों देखा हाल सुनाता था। एक ये उसका अबाबील था, नन्हा अबाबील। अपनी परवास की कहानियां सुनाकर शहजादी की घुटन का तिर्याक बनता था। उसे आसमानी खबरें देता था। उसके साथ ज़मीनी बातें करता था। उसे लगता था घर की बुलंद दीवारें गिरने लगी हैं। वो घर से बाहर झांक सकती है, शोर हंगामे का हिस्सा बन सकती है। वो भी इस दुनिया में रहती है, इसके इम्कानात पैदा कर सकती है। वो बाजार का जिक्र करता था, दुकान पर आने वाली औरतों की नकल उतारता, अपने मोहल्ले और गली की बातें सुनाता, स्कूल और खेल के साथियों का जिक्र करता। खदीजा कुरेद कुरेद कर छोटी से छोटी तफसील पूछती थी कि ख्वाबों की ताबीर की तस्वीर बनानी हो, हर रंग की पहचान हासिल करना ज़रूरी हो। उनके बैग पर पहले मेरी नज़र पड़ी थी आपा जी। साबित करना चाहा कि वो कितना चौकन्ना रहता है। अच्छा, तुम्हारी ही क्यों भई? वाक़ई सब मसरूफ़ थे। एक मैं ही फ़ारिग बैठा था। बैग उठाकर मैं उनके पीछे भागा। इतना भागा कि मरने वाला हो गया। लेकिन वो खाला जी मुझे कहीं नज़र नहीं आईं।
वो किसी और दुकान में चली गई होंगी। भागते-भागते कई दुकानें भी तो देख ली थीं। खतीजा कभी बाज़ार नहीं गई थी। अरशद की दुकान भी नहीं देखी थी। भला कौन-कौन सी दुकान? कपड़ों, जूतों, बर्तनों की दुकान आपा जी। बहुत दुकानें देखीं। मेकअप की दुकान देखी? वो तो बाज़ार के दूसरी तरफ है, बहुत दूर। खाला जी इतनी जल्दी वहाँ नहीं जा सकती थीं। अच्छा, जूतों की दुकान किस तरफ है? वो भी दूर है? जूतों की बहुत दुकानें हैं। 3 हमारी दुकान के सामने, एक बहुत बड़ी वाली मेन रोड पर। गाड़ियाँ आकर रुकती हैं वहाँ। तुम्हें सब दुकानों का पता है अबू बकर? वो हैरान हुई। जी आपा जी, मैंने सारा बाजार देखा हुआ है। आप किस दुकान से कपड़े लेती हैं? मेरे कपड़े जूते घर ही आ जाते हैं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आपको बाजार जाने से डर लगता है? वो मज़े से हंसने लगा। वो खाला जी फिर कहाँ मिली? वो इतने से बच्चे के सवाल से डर गई। वो मैं थक कर वापस दुकान पे आया तो वो वहाँ बैठी हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी कि क्या घर तक देने गए थे? घर का पता होता तो चले जाते। खतीजा को उस पर रश्क आया। हाँ, चला जाता। मेरी अम्मा कहती हैं मैं बदरू हूँ, हर जगह पहुँच जाता हूँ। वो हंसने लगा। हर जगह जाने के लिए बदरू होना भी ठीक है। वो बड़बड़ाई। खदीजा देर हो रही है, खाना बांध कर दे दो। शम्सा फाइजा की भी यही आदत थी। आस पड़ोस से कोई बच्चा आ जाता था तो उसका सर खाने बैठ जाती थीं। यहाँ की पूछ, वहाँ की पूछ। न जाने तुम लड़कियां कुरेद की मिट्टी से ही क्यों बनी होती हो। और अपना नाम नहीं लिया अरशद की माँ। अब्बा जी अपने कमरे से मोमी कागज की नायाब मुस्लिम बुखारी लेकर निकले। आज वो एक एक किताब को धूप लगवा रहे थे। सारा दिन उन किताबों के सराहने बैठे रहते थे कि चिड़िया कबूतर उसे नुकसान ना पहुंचा दे। बिल्लियों का धड़का भी लगा रहता था। खुद वो बावजू होकर एहतियात से उन किताबों के सफ़े उलटते थे। अरशद भी ऐसा ही करते थे। खदीजा ने देखा कि सास के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। गैर इरादी तौर पर वो करवट बदल कर रह गईं। कभी शम्सा, फायजा, खतीजा वो भी थीं। परवास का ना सही, कुछ आज़ादी का शौक उन्हें भी रहा होगा। अपनी जिंदगी की कुछ मलकियत उन्होंने भी लेनी चाहिए होगी। अबू बकर खाना लेकर चला गया तो वो बरामदे के सुतून के साथ खड़ी होकर आम के दरख्त देखने लगी। किस शान से चिड़ियां अपने खेल में मसरूफ थीं। और क्यों ना होती, उन्होंने वो मरसिया नहीं सुना होगा जिस पर मरसिया निगार खुद बहुत रोया होगा। जिंदा इंसानों की मुर्दा जिंदगियों का। उसकी शादी को 3 साल होने वाले थे। सिर्फ 2 बार डॉक्टर के पास ले जाई गई थी। फिर अरशद ने कहा दुआ करो। सास दुआ करने लगी। उसकी अम्मा, बहनें और जेठानी भी। डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि कोर्स पूरा हो जाए तो उसने डरते डरते याद दिलाना चाहा था। 1000 जतन से लेकर जाता हूँ, बस बहुत हुआ। पर्दे में होती हूँ। आवाज़ भीग गई कि जतन कैसे? मुझसे पूछो हर रोज़ कितने जतन करती हूँ। 100 तरह के लोगों से होकर गुजरना पड़ता है। अल्लाह ने चाहा तो औलाद मिल जाएगी। बात खत्म। अल्लाह की चाहत की परवाह होती तो बात यहाँ तक पहुँचती। वो सारी रात बावर्ची खाने की जाफरी से लगकर सिसकती रही। 2 दिन बाद अबू बकर आया तो हाथों में नमक पा रहे थे। ये कहाँ से मिले? दोनों मिलकर खाने लगे। आपके साथ वाले घर से आपा जी। कौन से साथ वाले घर से? दोनों बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गए। वो मोहल्ले के किसी घर को नहीं जानती थी जिनकी छत पर बड़ा सारा कबूतरों का घर है। कबूतरों का घर? वो देर तक हंसती रही। वो गुलाबी दुम वाले कबूतर कभी कभी वो उड़कर इधर आ जाते हैं। वो साथ वालों के कबूतर हैं। उनका ये बड़ा शेर सा कुत्ता भी है। पहले मैं उससे बहुत डरता था, लेकिन अब तो उसकी गर्दन पर हाथ रख लेता हूँ। याद आया, रात में वो अक्सर देर तक भौंकता रहता है। वही वाला कुत्ता। आप देखें तो डर जाएं। अबू बकर ने हाथ उठाकर जैसे फैसला सुना दिया। काश वो मुझे डरा दे।
दोनों हाथ गोद में रखकर उसने ख़्वाहिश की, "आप तो चिल्लाने लगेंगी।" अबू बकर ने उसे डराना चाहा। "हाँ, मैं ज़रूर चिल्लाऊँगी। अगर आपने उसकी आँखों में आँखें डालीं, तो वो आपको काट लेगा। मैं ऐसा ज़रूर करूँगी।" ये कहते हुए वो खुश थी। अहमद उसे बाज़ार में लेकर घूमता है। मेरा दिल चाहता है मेरे पास भी ऐसा शेर कुत्ता हो। दुकानदार बहुत प्यार करते हैं उससे। कसाई उसके लिए अलग गोश्त रखता है। जिसे देखो शेरा शेरा करता है। अरशद भाई कहते हैं, वाह जी, आज तो हमारा शेर आया है। एक कुत्ते से इतना प्यार, वो है ही इतना प्यारा, और फिर शेर है शेर, कुत्ता ना समझे। वो बज़िद था कि कुत्ता शेर ही है। वो सारी रात करवटें बदलती रही। कुत्ता, शेर, निडर, डरा देने वाला। और वो क्या है? उसकी ज़ात की ख़ुसूसियात हैं। वो ख़याल की बहादुर, अमल की बुज़दिल थी। उसके पास ख्वाबों की वुसअत थी और हकीकत की क़ैद। कितने सवाल थे, हर सवाल बेचैन कर देता था। सवाल, मैं कौन हूँ? सारे जवाब, तू औरत है। ये दुनिया, इसके नज़ारे, बागो बहार, बुलंदियाँ और पस्तियाँ, मेरे लिए क्यों नहीं? मेरा इख्तियार मेरा क्यों नहीं? मुक़द्दस किताबें, लाओ मुझे समझाओ, इनकी तहरीरों पर अमल क्यों नहीं? सवाल मकड़ी का जाला बन जाते और उसे अपनी लपेट में ले लेते। रमज़ान आया, शब कदर हुई, चाँदनी रात गुज़री। वो अबू बकर के साथ दुनिया की सैर करती थी। बाकी का वक्त वो उन बातों की तस्वीरें बनाती रहती थी। उसकी बेचैन करवटों की तादाद बढ़ चुकी थी कि जैसे चाहा, बाबुल से तौबा की सदाएं बुलंद होतीं। आज़ादी इंतखाब नहीं, हक़ है। ये हक़ सलब कर लेना ज़ुल्म है। उसने बहुत दुआएं की थीं कि उसकी शादी अब्बा जैसे इंसान से ना हो। शादी के पहले ही दिन सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं। उसकी आंखें नम हो गईं, जी धुंधला गया। वो जान गई कि ज़िंदगी घुट-घुट कर जीते हुए गुज़रेगी। कुछ वक़्त लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि वो कभी साहिल की गीली रेत पर चहलकदमी नहीं कर सकेगी। जैसे उसकी माँ कोई आबशार नहीं देख सकी थी। उसकी नंदें कई ख़्वाहिशों को तमाम कर चुकी थीं। उन पर सब हराम था। ख्वाब, ख्वाहिश, मनचाही तलब, सब। अबू बकर समंदर नहीं था, लेकिन कुछ तो था। अपने हाथों के ब्रश से कायनात की मंजर कशी करता था। ऐसा मासूमाना जहां कौन नहीं देखना चाहेगा। कैदे तन्हाई के कैदी भंवरे की आमद पर जश्न मनाते हैं। रोशनी की आज़ाद किरण उन्हें वज्द में मुब्तला कर देती है। वो भी वज्द में थी। बड़ी सड़क से आओ तो पानी की टंकी के साथ पतली सी गली है। उसमें नान कबाब, आलू चाट और मछली वाले की दुकानें हैं। क्या कमाल की मछली फ्राई करता है आपा जी। सबसे ज्यादा रश उसी दुकान पर रहता है। बहुत औरतें आती हैं, अम्मा और बाजियां भी जाती हैं। आप भी चलेंगी? लाड से पूछा। नहीं नहीं, अपने अरशद भाई के सामने ना कह देना अबू बकर। पर्दे लगे हुए हैं आपा जी, अरशद भाई जानते हैं। तुम नहीं समझोगे। बाजार तबाही और बर्बादी की जगह है। जगह जगह घूमने वाली औरत ठीक नहीं होती। फिर मस्जिद के मैदान में लगे मेले में चलें, ईद से लगा हुआ है। तुम गए थे वहां, कैसा था? मैं अम्मा और बाजियों के साथ गया था, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? कहते हैं सिर्फ औरतों के लिए है। तुम तो बच्चे हो। आज दोनों आम के दरख्त के नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। अरशद दुकान का माल लेने मार्केट गए थे। अबू बकर खुद ही दुकान से घर आ गया था। अम्मा ने कहा था, मगर वो कहते सिर्फ गोद के बच्चे। वो कितनी ही देर तक हंसती रही। कहीं मर्दों पर भी पाबंदी लगी? बहुत रश होगा। बहुत ज्यादा था। अम्मा ने सबको बुला लिया था। अब्बा से कहा कि अब होगी हमारी ईद। बाजियां अब्बा को चिढ़ाने लगी कि हमारे तो मजे हो गए। हम घर के काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुई हैं। ईद गुजर गई, अभी भी जाती हैं। वो सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है आपा जी? एक गहरा लम्हा आया, क्योंकि बहुत कुछ लड़कियों के लिए नहीं है। वो नासमझी से उसे देखकर रह गया।
ہو گئی ان سب کی عید، جھولے لیے، کھل کر قہقہے لگائے، دن کو نکلی رات کو واپس آئیں۔ وہ خود سے کہتی رہی، اماں نے کہا جاؤ اپنی آپا جی کو بھی لے آؤ۔ میں آیا تھا لیکن ارشد بھائی بہت ناراض ہوئے۔ تم آئے تھے؟ باہر سے ہی چلے گئے؟ دوپہر میں آیا تھا، ارشد بھائی باہر کھڑے تھے۔ میں نہیں جاتی میلے ٹھیلوں میں ابو بکر۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا ہی بھرم رکھ لیا۔ پھر کہاں جاتی ہیں آپ؟ اتنا سا بچہ بھی اس کی زندگی پر حیران تھا۔ میں؟ کتنا اچھا سوال تھا، کتنا برا جواب ہوگا۔ کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ ابو بکر معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں آپ ہی، وہ راز کو راز رکھے یا عیاں کر دے۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو سب جگہ چلی جاتی ہوں۔ صبح سب سے پہلے چہل قدمی کے لیے نکلتی ہوں۔ وہ سڑک پار کرو تو پارک آتا ہے نا، وہاں گھاس پر بیٹھتی ہوں، پھولوں کو دیکھتی ہوں۔ کتنے پھول ہیں نا وہاں، ہر رنگ کے آپا جی، بہت سارے۔ ہاں، لیکن میں کوئی پھول نہیں توڑتی، جھک جھک کر ایک ایک پھول کی خوشبو کو محسوس کرتی ہوں۔ پھر تتلیاں بھی تلاش کرتی ہوں، کوئی دکھائی دے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ توڑتی جاتی ہوں۔ پارک سے باہر آ کر نیلی کھڑکیوں والے گھر کی طرف جاتی ہوں۔ وہاں دہلیز پر اماں جی بیٹھتی ہیں، ان سے سلام دعا لیتی ہوں، حال احوال پوچھتی ہوں۔ وہ سر پر پیار بھی کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہاں سے آ رہے ہو۔ میں ان سے سر پر پیار لیتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ پارک میں چہل قدمی کرنے، پھولوں کی خوشبو لینے گئی تھی۔ کسی دن وہ بھی میرے ساتھ چلیں، مل کر چہل قدمی کریں گے۔ واپسی پر دوسری گلی جو بند ہے اور جہاں گلی کی عورتیں مل بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں، ان سے ملتی ہوں۔ ان کی باتیں سنتی ہوں، وہ بھی میری سنتی ہیں۔ میں ہنستی ہوں، وہ قہقہے لگاتی ہیں۔ زندگی کی سادگی زندہ دلی کے ساتھ ان پر آشکار ہے۔ مجھے وہ اچھی لگتی ہیں۔ کرکٹ کھیلنے والے بچوں کا شور ان کے لیے ساز ہے۔ وہ شور اور ہنگاموں میں اپنے گیت نہیں بھولتیں۔ وہ سادہ لوح عورتیں زندگی کی مشکلوں کو مل بیٹھ کر کہہ سن لیتی ہیں۔ گھر واپسی پر ان کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی مشقتیں جھیلنے کے لیے انہیں نئی ہمت مل جاتی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میرا گزر اس بیلکنی کے نیچے سے بھی ہوتا ہے جہاں کھڑی چھوٹی سی بچی آنے جانے والوں پر پانی پھینکتی ہے اور چھپاک سے چھپ جاتی ہے۔ بہت گندی لڑکی ہے وہ، گندے بال، گندے کپڑے، بس گندی سی۔ اس کا منہ بن گیا۔ پھر میں برف کے گولے بنانے والے کو ڈھونڈتی ہوں جو ایک گولا بنانے میں بہت وقت لگا لیتا ہے، لیکن جب بنا کر دیتا ہے تو کھا کر لطف آ جاتا ہے۔ وہ برف کا فنکار ہے، فنکاری سے رنگوں کا جال بناتا ہے، پھر اپنا فن دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میں شیرا کو بھی تلاش کرتی ہوں، اس سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے ہمسائے میں ہی رہتا ہے۔ کتنا پیارا ہے شیرا، بہت پیارا، اس سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ بازار نہیں جاتی آپ؟ بازار؟ وہ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ وہاں کیوں نہ جاؤں؟ وہاں جمعرات کے جمعرات نان دال تقسیم ہوتی ہے۔ کتنے مزے کی دال ہوتی ہے، اس بار پکا آپ کے لیے لاؤں گا۔ جھوٹے؟ ارے وہ کھوئے والی قلفی آپا جی۔ جھوٹے نے اگلا سوال پوچھ لیا۔ مجھے کوئی پیسے ہی نہیں دیتا؟ شرارتن کہا۔ کل اماں پیسے دیں گی تو آپ کو دے دوں گا۔ سرگوشی، جیسے راز ہو۔ تم پیسے دے دو گے، آزادی کون دے گا؟ زیر لب کہا۔ ابو بکر اسے سوالیہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اس نے نم آنکھیں چھپا لیں۔ رنگ برنگی دنیا کی سیر تمام ہوئی۔ آس پاس دیکھا، وہ قلعے میں موجود تھی جس میں اندر جانے کا دروازہ تو تھا لیکن باہر جانے کا نہیں۔ کبھی کبھار اس کی جیٹھانی بچیوں کے ساتھ آ جاتی تھی۔ جتنا اس کے پاس کہنے سننے کے لیے ہوتا تھا اتنا ہی ان کے پاس بھی ہوتا تھا۔ اتنی سی عمر میں بچیوں کے پر بھیگ گئے تھے۔ انہیں قید کی پہچان کروا دی گئی تھی۔ وہ ڈری سہمی رہتی تھیں۔ ابو بکر آیا تو تینوں اس سے باتیں کرنے لگیں۔ چچی کتنا تیز ہے یہ ابو بکر، کتنی باتیں بناتا ہے، اور آنکھیں دیکھی ہیں اس کی،
اس کے پاس بینا آنکھیں ہیں۔ کیا مطلب چچی؟ وہ جو چاہیں دیکھ سکتی ہیں۔ وہ بچی کو کیا سمجھاتی؟ اس دن وہ انہیں اس پہلوان نما آدمی کے بارے میں بتا رہا تھا جو ان کے گھر کے راستے میں کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا۔ کوئی اس کے قریب سے چیخ چلا کر گزرتا تو وہ اس کی کمر میں زوردار دھپ لگاتا تھا۔ کلفی والے کو روکنے کے لیے ابو بکر چلایا تو پہلوانی ہاتھ کمر پر کھا لیا۔ ہنس ہنس کر ختیجہ کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بار بار جس معصومیت سے اپنی کمر مسلتا تھا، بچیاں لوٹ پوٹ ہو جاتی تھیں۔ میرے پیارے ابو بکر کو کیوں مارا؟ محبت سے اس کی کمر سہلائی۔ اماں نے کہا اچھا ہوا، میرے ہوش ٹھکانے آئے، میں گلا پھاڑ کر چلایا ہی کیوں؟ اگلے دن آیا تو پھر منہ بگڑا ہوا تھا۔ جمیلہ باجی کہتی ہیں تمہاری آپا تمہارا دل رکھتی ہیں کہ تم اچھے والے ابو بکر ہو، جبکہ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے مجھے اچھا کہتی ہیں؟ ختیجہ بے ساختہ مسکرانے لگی۔ وہ اسے کبھی نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ اس کا ابابیل، قلعے کی دیواروں میں بنی آنکھ برابر جھری، اس کی پرواز، اس کی روشن کرن اور آسمان کا ٹکڑا۔ اماں سے کہنا ارشد بھائی اور آپا جی دونوں مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں سب کو بتاؤں گا، یہ بھی کہ ارشد بھائی مجھے کبھی نہیں ڈانٹتے۔ حسن اور نذیر بھائی کو ڈانٹ پڑتی ہے، مجھے نہیں۔ انہیں کیوں ڈانٹ پڑتی ہے؟ ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، کام پر دھیان نہیں دیتے۔ ارشد بھائی کہتے ہیں میں بہت اچھا بچہ ہوں، وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ہر وقت دکان صاف کرتا رہتا ہوں۔ خوش ہو کر ارشد بھائی مجھے ربڑی کھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، اپنے لیے بھی ایک پیالہ 3 قلفیاں ڈلوا کر منگواتے ہیں۔ میں یوں جاتا ہوں اور شوں آتا ہوں۔ اس نے بھاگ کر دکھایا بھی کہ کیسے۔ اس کے بھاگنے پر وہ محظوظ ہوئی۔ واہ، کس طرف ہے ربڑی کی دکان؟ بازار سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف۔ بہت رش ہوتا ہے وہاں پر میں جلدی لے آتا ہوں۔ تم کیسے جلدی لے آتے ہو؟ کھانا باندھ کر خدیجہ نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اسے کھانے کے لیے بادام کا حلوہ دیا۔ ملک جی مجھے دے دیں، ملک جی پہلے مجھے فارغ کر دیں، انکل میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، مجھے دے دیں۔ کام والے لڑکے کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو کان کھا لیتا ہے، وہ پہلے مجھے پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نے قلفیوں والی ربڑی کھائی ہے ابا جی؟ ہاں کھائی ہے، اب وہ ملک کی تھی یا نہیں معلوم نہیں۔ اگر آپ نے ملک کی کھائی ہوتی تو روز منگوا کر کھاتی، اتنے مزے کی ہوتی ہے۔ حلوہ کھاتے ہوئے اس نے ربڑی کا چٹخارا لیا۔ ختیجہ نے کھانے کا ٹفن اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ہاتھ سے بال سنوارے۔ تم بہت پیارے ہو ابو بکر۔ سچی آپا جی؟ تم فرشتہ ہو۔ فرشتہ؟ وہ مسکرایا۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ فرشتہ فرشتہ کرتا چلا گیا۔ رات ارشد کی واپسی پر وہ بڑے دل سے مسکرائی تھی۔ بہت دنوں بعد گلابی سوٹ نکال کر پہنا تھا، بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اس نے ربڑی کی فرمائش کی اور اگلی ہی رات ربڑی آ گئی۔ کہاں سے لی آپ نے؟ وہ ارشد کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ بازار سے لی ہے اور کہاں سے لینی تھی؟ چڑ کر جواب دیا۔ وہ قیامت کی نشانیوں نامی کتاب میں دجال فتنے کی بابت پڑھ رہے تھے۔ لیکن ملک ربڑی والے کی دکان تو بس اسٹاپ کی طرف ہے، بازار سے کیوں لی؟ وہیں سے لے لیتے۔ ہاتھ سے داڑھی میں کنگھی کرتے ارشد کے ہاتھ رک گئے۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ ملک ربڑی والے کی دکان بس اسٹاپ پر ہے؟ اس کی ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ، ہاں وہی مرثیہ نگار بن گئی تھی جو اپنے لکھے مرثیے پر خود ہی رو دیا تھا۔ اس کی زبان صفائی دینے سے انکاری ہو گئی۔ کس کی باتوں میں؟ کتاب کو بستر پر پٹخ دیا۔ شیر آیا، شیر آیا، ابابیل ڈر کر پھر اڑا۔ وہ سہم گئی۔ ابو بکر کی باتوں، وہ بتا۔ ختیجہ نے خود کو چھپانے کے لیے کوئی کونا تلاش کرنا چاہا، لیکن سارے کونوں کی لگامیں ارشد کے ہاتھوں میں تھی۔ ربڑی کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ وقفے وقفے سے اس پر گہری نظر ڈالنے کے بعد ارشد سو گیا۔
وہ سو نہ سکی، اور پھر کئی دن گزرے، ابو بکر نہیں آیا۔ پھر ہفتے گزرنے لگے، اسکول میں ٹیسٹ ہوں گے۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی، گھر میں کوئی تقریب ہو سکتی ہے، شہر سے باہر ہوگا، بیمار بھی ہو سکتا ہے، بچے کا دل ہے بدل گیا، ماں سے کہہ کر کام ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ وہ طرح طرح کے خیالات سوچتی رہی۔ دل چاہتا کہ ابو بکر کے گھر پہنچ جائے، اس کی ماں کی منت کرے کہ دکان پر نہ بھیجیں لیکن میرے پاس بھیج دیا کریں، میری کھڑکی، میری جھری بند نہ کریں۔ جی چاہتا اپنے لیے عدالت لگوا لے، ملزم مجرم دونوں کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کرے اور خوب روئے۔ وہ منا کہاں گیا ارشد؟ آتا ہی نہیں۔ ایک دن صبح اماں نے پوچھ لیا۔ وہ بل والے پراٹھے بنا رہی تھی، ایک توے پر تھا اور ایک ہاتھ میں۔ جعفری سے اماں کو دیکھا۔ اسے سامنے والی دکان میں رکھوا دیا ہے اماں، بہت سر کھاتا تھا۔ سکوت، گہرا سکوت۔ ہاں، بولتا بہت تھا۔ اماں نے ایسے تائید کی جیسے جانتی تھیں کہ یہی ہونا تھا۔ توے کا پراٹھا جل گیا، ہاتھ کا لٹک گیا۔ چاہ بابل سے توبہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ شیر آیا، شیر آیا، شیر آ گیا، ننا ابابیل پھر اڑ گیا۔ ٹھک ٹھک، آنکھ برابر جھری بند ہوئی۔ بعد ازان دن ڈھلے۔ سسر صاحب نے مومی کتابوں میں سے ایک کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کی دبی دبی سسکیاں سنی۔ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ضرور صاحب اولاد کرے گا۔ اور ساس سے کہا،